ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे हमारे कैरेक्टर यानी हमारे संस्कार, हमारी आदतें सुधरना शुरू हो जाएंगी। और जब हमारी आदतें सुधर जाती हैं तब हम देवताएं बन जाते हैं। बाबा दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अवस्था की परख किस समय होती है? अवस्था की परख बीमारी के समय पर होती है। तुम्हें यह देखना है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम उस समय अपनी बीमारी से दुखी हो रहे हैं या उसको हिसाब किताब समझकर पास कर रहे हैं, चुकतू कर रहे हैं। तो हम सदा हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हमें अपनी अवस्था को और ही अच्छा बनाना है। बाबा आज 2 अक्षर बताते हैं, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली तुम कब थे और दुर्भाग्यशाली तुम कब और कैसे बने। ये भी एक राज है, क्योंकि दुख और सुख ये 2 ही पलड़े हैं। कहते हैं ना, तराजू में 2 ही पलड़े होते हैं, तीसरा कोई पलड़ा है ही नहीं। या तो दुख है या सुख है। सुख की पूरी दुनिया होती है और दुख की भी दुनिया होती है। जहाँ भले ही हम सुख होगा दुनिया में, लेकिन काग विष्टा समान। द्वापर कलयुग में सुख कितना है? काग विष्टा के समान। सदा सुख लेना है तो सौभाग्यशाली बनने का संगम युग पर भगवान आकर हमें वरदान देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपनी श्रीमत देते हैं। सौभाग्यशाली बनने के लिए बाबा हमें रोज रोज पढ़ाते हैं। और पढ़ा करके बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम पढ़ जाते हो, स्वयं पर ध्यान देने लगते हो, स्वयं वो चीज़ें करने लगते हो, तो तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त हो जाता है। बाबा से वरदान लेने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो बाबा बता रहे हैं बस वही करते चलना है बस। और फिर बाबा स्वतः ही बाबा कह रहे हैं तुम वरदान प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सारे खजाने हैं ही तुम्हारे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, ये भी विचार सागर मंथन करो। कि ब्रह्मा के लिए कहते हैं स्थापना, विष्णु के लिए पालना और शंकर के लिए विनाश कहते हैं। बाबा कह रहे हैं इनका क्या पाठ है, क्या क्या कर्तव्य है और कैसे है, इस चीज का विचार करना है। बाबा कहते हैं यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे और एक साथ भी सब थोड़े ही आएंगे। ये ना ही तो एक साथ सब शरीर छोड़ेंगे और ना ही एक साथ सब शरीर लेंगे। तो ये भी युक्ति से समझाना है। बाबा हमें फिर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा की कला धीरे धीरे कम हो जाती है, वैसे ही हम आत्मा देवी देवता जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनकी भी कलाएं धीरे धीरे जन्म बाई जन्म कम होनी शुरू हो जाती है और अंत में आकर तो बिल्कुल 0 कला हो जाती है। यानी थोड़ा तो कुछ रहता है आत्मा के अंदर, ज्योत तो जगी रहती है, लेकिन गुण खत्म हो जाते हैं, उसकी समझ खत्म हो जाती है। बाबा इस ज्ञान को पढ़ाई की तरह समझा रहे हैं ताकि हम आत्माएं पढ़ करके इसको अपने जीवन में ला सकें। और जितना जितना हम पढ़ाई को अपने जीवन में लाएंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे, उतना ही हम अपना भाग्य बना सकेंगे। बाबा कह रहे हैं जब तुम्हारी प्रारब्ध नजदीक होगी तब तुम्हें साक्षात्कार नई दुनिया के और पुरानी दुनिया के, नई दुनिया के साक्षात्कार होंगे। क्योंकि प्रारब्ध माना जब तुम्हारा पुण्य इतना जमा हो जाएगा तब तुम्हें नई दुनिया के यानी सुख के साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। आज ये बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई है। प्रारब्ध का मतलब ही है पुण्य का जमा होना, और जितना हमारा पुण्य जमा होगा उतने ही हमें साक्षात्कार सुख के होने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा को होते थे कि मैं तो अब विष्णु कृष्ण बना कि बना, मेरा ये लिबास टंगा हुआ, क्योंकि पुण्य इतना जमा हो चुका था कि वो उन्हें साक्षात्कार होने लगे। जिस प्रकार से दुख के साक्षात्कार होते हैं, सजाओं के साक्षात्कार होते हैं। सजाओं के कब होते हैं? जब हमारा पाप का घड़ा भर जाता है,
जब हम इतने पतित बन जाते हैं तो ऐसे ही सुख का भी साक्षात्कार होगा। 2 ही साक्षात्कार बाबा ने बताए हुए हैं, दुख का और सुख का। जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा को कराया था कि अब विष्णु के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, सुख आने वाला है और आत्माएं सजा खाकर दुखी होकर विनाश को पाप कर घर जाएंगी, विनाश का भी साक्षात्कार कराया। तो 2 ही साक्षात्कार हैं। एक तो जब हम पाप हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो दुख का साक्षात्कार होता है, और जब हमारा पुण्य जमा हो जाता है तो हमें सतयुग का यानी सुख का, भविष्य का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। तो ये बाबा ने बताई हुई है ये सब बातें कि साक्षात्कार सबको होंगे, लेकिन कौन सी आत्मा को होंगे? जिसका पुण्य ज़्यादा जमा होगा, और जिसका पाप ज़्यादा हुआ होगा उसको भी साक्षात्कार होंगे। यानी बाबा उसी के द्वारा स्मृति दिलाकर उसको उसकी दुख की, उसके पाप की याद दिला करके उसको दुख का पश्चाताप करा करके उसको सजा भी मिलेगी, दुख का साक्षात्कार। तो बाबा आज ये सब बातें समझने की हैं। समझा तो बाबा बहुत समय से रहे हैं, लेकिन कभी कभी ही बातें टच होती हैं। जब हमारी बुद्धि, बाबा कहते हैं ना, जब तुम्हारी बुद्धि अपना सोचना बंद करेगी तब मेरे रतन उसमें बैठेंगे आकर के। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तब कुछ भी निशानियां नहीं रहेंगी। अगर कुछ भी निशानियां हैं तो कर्मातीत अवस्था भी नहीं है। कर्मातीत अवस्था की स्टेज होती हैं, 1st, 2nd, 3rd। जो 3rd वाली स्थिति होती है वो संपूर्ण स्थिति होती है, जो हमारी बिल्कुल अंतिम समय पर होती है। कर्मातीत ब्राह्मण बच्चे धीरे धीरे बन रहे हैं। पहली स्टेज, पहले तो कभी कभी के कर्मातीत, फिर बाबा कहते हैं अंत में कैसा कर्मातीत? कर्म से न्यारे, किसी भी कर्म की लेप छेप मन को परेशान ना करे, कोई भी राग द्वेष मन में ना आए, वो अंतिम समय की संपूर्णता कर्मातीत की है। तो कर्मातीत भी बहुत है, लेकिन अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कर्म को करते हुए कितना मैं कर्मातीत हुई हूँ। और कर्मातीत का बाबा बहुत अच्छा बैलेंस बताते हैं कि बच्चे कर्म योगी हो। कर्म योगी का बैलेंस रखोगे तो तुम सहज ही कर्मातीत बन जाओगे। कर्म योगी, कर्म करते हुए बुद्धि को मेरे में लगाओ तो तुम कर्म से सहज ही मुक्त हो जाओगे। इसको बाबा कर्म योगी कहते हैं, जिसको कह दिया है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म करते समय इतने इच्छा में तो ध्यान चला ही जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने इसको कन्वर्ट योग में कर दिया कि कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहोगे तो कोई इच्छा रहेगी नहीं। यानी मैं जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रही हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, और एक बाबा याद है, मैं याद हूँ, तो स्वतः ही कोई इच्छा नहीं होगी करने की। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, कि बस कर्म करते हुए चलते फिरते अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो तुम कोई भी विकर्म कर ही नहीं सकते। कर्म का और योग का दोनों बैलेंस हमको सहज कर्मातीत बना देंगे। बाबा कहते हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने को आत्मा समझो और पुण्य कर्म करो। बाबा कहते हैं अनुभवों की गुह्यता में रहकर, प्रयोगशाला में रहकर नई नई रिसर्च करो। और नई नई रिसर्च कौन कर सकता है? जो जितना अंतर्मुखी होगा, जिसकी यात्रा अंदर की ज़्यादा होगी। अंदर की माना मैं कौन, मेरा कौन और मुझे अब क्या करना है। इन चीज़ों में बुद्धि जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही हर बात को समझ पाएगा। और इन चीज़ों को जानने के लिए एकांतवासी बनना पड़ता है, अपनी बुद्धि को एकांत में रखना पड़ता है और उस पर विचार सागर मंथन करना पड़ता है। अपने विचारों को बैठकर बाबा की याद में उस सागर के विचारों से मिलाना होता है। और जब हमारे विचार बाबा के विचारों से मिलने शुरू होते हैं तब हम पहला प्रयोग स्वयं पर ही करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें बहुत खजाने दिए हैं,
अब उनका प्रयोग पहले स्वयं का कल्याण करो, फिर दूसरों का करो। पहले तो हमें उन गुण, उन शक्तियों को अपने जीवन में ही लाना है, समझना है और लाना है, फिर हमें दूसरों को बताना है। क्योंकि अगर हमने पहले स्वयं ही अनुभव नहीं किया और दूसरों से करा दिया तो हम खुद तो अनुभवी नहीं बने ना, दूसरा बन चुका। इसीलिए हमें पहले स्वयं का अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभवी बनाना है। बाबा कहते हैं संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को खेल समझो, यानी साइड सीन्स समझो। साक्षी भाव में बैठकर हर एक बात को खेल समझो। खेल कौन समझ सकता है? जो उसमें अपना अधिकार ना रखता हो। अगर हम अपना अधिकार रखते हैं, मेरा मेरा, तो उसमें हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।